मान लिए हम लोगों ने कार खरीदा। ओके, हेलो, दिस इज इंतखाब अहमद एंड वेलकम बैक टू द कॉमर्स कोच चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के बारे में। डिप्रिसिएशन किसे बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन किसे बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिप्रिसिएशन का एक डेफिनेशन देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन का डेफिनेशन होता है डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स टैंजिबल एसेट्स। जब फिक्स टैंजिबल एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करता है उसे डिप्रिसिएशन बोलते हैं। टैंजिबल एसेट किसे बोलते हैं? ऐसा एसेट जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, या देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टैंजिबल एसेट्स। जब टैंजिबल एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है तो उसे डिप्रिसिएशन बोलते हैं। सर अभी भी समझ में नहीं आया? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लिए हम लोगों ने कार खरीदा। ओके, 5 लाख में कार खरीदा। आज 1 साल के बाद अगर हम इसे बेचना चाहें तो कितने में बेचेंगे? चलिए इसे बेचते हैं 4.5 में। क्यों? कम में क्यों बेचा? ज़्यादा बेचना चाहिए था? नहीं, देखो साल भर गाड़ी चला है, ठीक है ना, साल भर गाड़ी का यूज़ हुआ है, इसमें वेयर एंड टेयर हुआ, टायर में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इंजन में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो साल भर हमने गाड़ी यूज़ किया तो उसकी वैल्यू कम हो गई। तो ये जो 50,000 वैल्यू कम हुआ, दैट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। ओके, जब मतलब कि फिक्स एसेट्स को यूज करने में, उसके वेयर एंड टेयर में करने में जो उसकी वैल्यू घटती है तो उस घटे की वैल्यू क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन। ठीक है, याद रखना है, ये फिक्स टैंजिबल एसेट्स पे वैल्यू जब घटता है तो उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अमोर्टाइजेशन किसे कहते हैं? अमोर्टाइजेशन का डेफिनेशन क्या है? डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ intangible assets is called amortization। मीन्स जब intangible assets का वैल्यू घटता है तो उसे कहते हैं amortization। डिप्रिसिएशन किसे बोलते हैं? जब tangible assets का वैल्यू घटता है तो उसे बोलते हैं डिप्रिसिएशन, लेकिन जब intangible assets का वैल्यू घटता है उसे बोलते हैं amortization। intangible assets क्या हुआ? Those assets which cannot be seen or touched, जिसे हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, that is called intangible assets। सर ऐसा कौन सा assets है? ऐसा एसेट्स है यानी गुडविल, रॉयल्टी, ट्रेडमार्क। ओके, और गुडविल क्या होता है? गुडविल आपकी ख्याति, गुडविल आपको ज्यादा पैसा कमाने में मदद करता है। ठीक है, तो एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगा गुडविल क्या होता है, गुडविल के टाइप्स क्या होते हैं। ओके, तो बेसिकली गुडविल गुडविल मान लेते हैं हमारा गुडविल 1 लाख रुपए का है। ठीक, इस साल, अगले साल इसका वैल्यू कम होकर 90,000 हो गया, तो इसका जो वैल्यू घटा 10,000, ये कहलाएगा अमोर्टाइजेशन। ओके, ठीक है। बेसिकली गुडविल 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के, एक परचेज गुडविल, एक नॉन परचेज गुडविल। तो AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि परचेज गुडविल को हमेशा अमोर्टाइज कर देना आपको। ओके, परचेज गुडविल को अमोर्टाइज करना, उसकी वैल्यू घटाना है। तो मान ले तो 1 लाख की परचेज गुडविल है, यानी मैंने किसी का बिजनेस खरीदा है, जब मैं किसी दूसरे व्यक्ति का बिजनेस खरीद लेता हूं तो उसे परचेज गुडविल कहते हैं। ओके, तो मैंने किसी का दूसरे का बिजनेस खरीदा तो उसका गुडविल भी खरीदा होगा। तो 1 लाख की अगर गुडविल है, अगले साल 90,000 की हो गई, तो वो जो वैल्यू घटा दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। ओके, जब टैंजिबल एसेट्स की वैल्यू घटती है तो डिप्रिसिएशन होता है, और जब इनटैंजिबल की वैल्यू घटती है तो अमोर्टाइजेशन होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा डिफरेंस है इसी दोनों के बीच में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इसी तरह मैं और भी टॉपिक लेकर आऊँगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।